नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप मैथ्स की क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन निकलता जा रहा है, हम लोग पॉलिनोमियल को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज हम पॉलिनोमियल के ही द्विघातीय जो व्यंजक है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद त्रिघातीय व्यंजक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आपने 9th क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। टाइम बचेगा तो हम उसके भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अलग टाइप का थोड़ा सा। एफ एट एक्स इक्वल्स टू 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। If two of its zeros are under root 2 and minus under root 2, under root 2 and minus under root 2, then find other zeros। अर्थात ये एक, आप देखिए इसकी डिग्री 4 है तो ये 4 घातीय व्यंजक है। जब ये 4 घातीय व्यंजक है तो इसके 4 जीरोज होंगे, 4 शून्यांक होंगे। उसमें से हमको दे दिए, एक √2, दूसरा -√2 और बाकी दो हमको निकालने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए शून्यांक का मतलब है, जीरो का मतलब है वो उसका सोल्यूशन है। अगर ये एफ एट एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 डालने पर अगर वो उसका जीरो हुआ तो आंसर जीरो आएगा। अगर मैं इसको x को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसमें, तो इसको हल करने पर जीरो आएगा अगर वो उसका शून्यांक है तो, और अगर नहीं है तो वो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि √2 एंड -√2 दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, एक शून्यांक को x को हम ले लेते हैं, x इक्वल्स टू √2। ये भी इसका एक हल है। x इक्वल्स टू -√2, ये इसका दूसरा हल है। अब देखिए इस √2 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो x -√2 और ये बनेगा x प्लस √2। ये तो इसके फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड हो गए, जो ये आपको व्यंजक दिया हुआ है। अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी इसके गुणनखंड होंगे। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x -√2 x प्लस √2। तो इससे मेरे पास आंसर आ गया x² -2। क्या आया मेरे पास? x² -2। ये इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। अब देखिए ये जो इस स्टेप तक हम आए हैं, एक मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप क्या करिए कि ऐसा बहुपद बनाइए जो जिसके जीरोज +√2 और -√2 हैं। तो आपको बहुपद बनाना आता है। जब दो जीरोज हैं तो उससे द्विघातीय व्यंजक बनेगा। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, आंसर आएगा 0। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2। जब हम √2 को -√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर √2 आएगा, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और √2 इंटू √2 आएगा। अब बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला था द्विघातीय व्यंजक में? x² माइनस सम, तो सम तो है ही नहीं, जीरो हो गया, 0 इंटू एक्स तो 0, और क्या आएगा प्लस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है -2 x² -2। तो इस तरीके से भी हम ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीके, जो भी आपको समझ में आया उस तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो जीरोज हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि √2 एंड -√2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस द्विघातीय व्यंजक के हल हैं। तो हमने क्या किया कि एक आंसर को x इक्वल टू √2 मान लिया, दूसरा आंसर भी x इक्वल टू इसके इक्वल होगा, उसको -√2। इसको इधर लाएंगे तो x -√2 गया, इसको इधर लाए x प्लस √2।
अब ये दो इसके एक तरीके से गुणनखंड हो गए। इन दोनों को हमने गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक ऐसा व्यंजक बन गया जो इसको डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। अब मैंने कहा कि इसका दूसरा तरीका क्या है यहाँ तक पहुंचने का? यहाँ तक पहुंचने का दूसरा तरीका है कि इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, क्योंकि ये दो जीरोज हैं, दो शून्यांक है, एक को हमने अल्फा माना और एक को बीटा माना। उसके बाद उनका योग किया, अल्फा प्लस बीटा तो जीरो आया, और उनका गुणनफल निकाला तो √2 को अगर हम -√2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा। इस तरीके से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमने द्विघातीय व्यंजक बना लिया। द्विघातीय व्यंजक आपको बताया था कैसे बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो हमारे पास सम तो जीरो है तो वो टर्म तो खत्म हो गया, और प्रोडक्ट -2 तो ये। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, जो भी हमको बहुपद दिया हुआ है ये, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर आपको पता है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो शेषफल या रिमाइंडर जिसको हम बोलेंगे वो तो जीरो आएगा, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आने के बाद आप इतना चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या पता किया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू इसका एक गुणनखंड था, नोट कर लिया होगा शायद आपने। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से इसको भाग देते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करेंगे। एक्स की घात 4 है, उधर एक्स की घात 2 है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका डिवाइड करने का, एक्स की घात 4 एक्स की घात 2, प्रथम पद को प्रथम पद से भाग दो, आंसर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर आप इधर लिख दीजिए, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x की घात 4, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4x स्क्वायर। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो समान घात के नीचे समान घात वाला पद रखना है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब रखो, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर रखो। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, और -3x³ और इसका आंसर आएगा +x स्क्वायर। देखिए वो बेसिक चीजें जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेसन में, -3 +4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नंबर बड़ी है उसका साइन आएगा, 4 बड़ा है तो +1 आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहेगा। रिमेनिंग टू टर्म्स ये एज इट इज 6x - 2, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पर आइए, सेकंड स्टेप पर हमको क्या करना है, अब फर्स्ट टर्म बन गया -3x³, तो -3x³ को अब आप डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर से, तो आंसर आएगा -3x। अब इधर आप -3x लिख दीजिए। अब -3x से इसको गुणा करो तो ये वाला तो आएगा ही फर्स्ट टर्म, तो एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 6x, तो आप 6x के नीचे लिखिए, घटाइए, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस। अब क्या करना है, अब फर्स्ट टर्म इधर एक्स स्क्वायर है और इसका भी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो 1 आएगा, और इसको गुणा करो तो एक्स स्क्वायर -2 आएगा, माइनस प्लस रेशफल आ गया 0। अब हमको जो बाकी दो जीरोज निकालने थे वो कहाँ से निकलेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1, इसके हम गुणनखंड करेंगे, द्विघातीय व्यंजक है, इसको सॉल्व करके हम इसके जीरोज निकालेंगे, वो हमारे बाकी दो शून्यांक होंगे। इतना आप नोट करिए, उसके आगे मैं बताता हूँ। आप नोट करिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बार फिर से। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था √2 एंड -√2 आर द जीरोज, मीन्स शून्यांक हैं। अगर शून्यांक का मतलब है कि वो उसके बहुपद के आंसर है, सोल्यूशन है, उसके जीरोज हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जब वो जीरो है तो किसकी वैल्यू है, अगर वेरिएबल x है, चर पद x है तो x का मान है,
तो x की वैल्यू एक बार √2 लीजिए, एक बार x की वैल्यू -√2। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे x इक्वल्स टू √2, इसको उधर लाओ तो x -√2 हो गया इक्वल्स टू 0। सेकंड वाले से x -√2 से सॉल्व करेंगे तो x +√2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर -2 इसका एक गुणनखंड हुआ। जो सॉल्व करने पर आंसर आता है उससे जो ओरिजिनल बहुपद है, जो 4 घात वाला आपका बहुपद था, उसको डिवाइड करिए, भाग दीजिए। अगर आप भागफल सही कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आएगा और जो क्वोशिएंट आया है उसके आगे गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड के बाद जो आपका x की वैल्यू आएगी वो बाकी दो शून्यांक होंगे। आई थिंक समझ में आया होगा इतना, नोट कर लिया आपने? तो चलिए आगे इसको और आगे मैं सॉल्व करता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये हमने क्वेश्चन निकाला था। इसको मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल मान लेता हूँ p एट x। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके गुणनखंड करेंगे। ऐसी नंबर ढूंढनी है मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 1 दैट इज 2 आए और जोड़ने पर या घटाने पर -3 आए। बहुत ही सिंपल है, -2 एंड -1 क्या गुणनखंड हो गए इसके? -2 -1 प्लस 1। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने 2x कॉमन लिया, x -1। लास्ट टू में से हमने 1 कॉमन लिया, x माइनस। अब x -1 कॉमन आएगा और बचेगा 2x। 1 भी लिख सकते हो आप समझने के लिए इधर। तो ये दो इसके गुणनखंड आए। इनके शून्यांक निकालने हैं तो 0 के इक्वल रखो। फर्स्ट वाले से 1 आएगा और सेकंड वाले से x इक्वल्स टू 1 एंड सेकंड वाले से आएगा x इक्वल्स टू 1/2। तो ये दो इसके शून्यांक हैं। आप चेक कर सकते हो जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें अगर x की वैल्यू 1 और 1/2 डालोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरीके से हम जब दो शून्यांक दिए हुए हैं तो बाकी दो कैसे निकालते हैं, ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया। कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नोट करिए। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूँ, ट्राई करिए सॉल्व करने का। एक पॉलिनोमियल दिया मैंने आपको, p एट x इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इस बहुपद के शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 है। 2 प्लस माइनस √3 है, मीन्स एक शून्यांक 2 प्लस √3 है और दूसरा 2 माइनस √3 है। ये दो इसके शून्यांक दे रखे हैं तो बाकी दो शून्यांक आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। देखिए आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। एक बार 50 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसके शून्यांक एक अल्फा और दूसरा बीटा। इससे एक हम नया द्विघातीय व्यंजक बनाएंगे। बताया था मैंने द्विघातीय व्यंजक कैसे बनाते हैं। इन दोनों शून्यांकों का हम एक बार योग करेंगे और एक बार गुणनफल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डाल देंगे। एक हमारे पास नया बहुपद तैयार हो जाएगा। उस बहुपद से इसको
डिवाइड करेंगे, इस 4 घातीय व्यंजक को द्विघातीय व्यंजक से डिवाइड करेंगे। अगर सही डिवीजन कर रहे हो आप तो रिमाइंडर 0 आएगा और जो क्वोशिएंट आएगा, जो हमारा भागफल आएगा, उसके हम गुणनखंड करेंगे। उन दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखने से हमारे पास 2 रिक्वायर्ड जो हम निकालना चाहते हैं वो शून्यांक आ जाएँगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने मान लिया कि ये अल्फा है, लेट दिस इज अल्फा और इसको माना हमने ये बीटा है। अब इन दोनों का योग करिए, अल्फा प्लस बीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 2 4 हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे +√3 में -√3 तो 0। तो अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। इसी तरीके से अगर हम इनका गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 1। हमारे पास क्या आंसर आया, अल्फा प्लस बीटा 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। अब हम इससे द्विघातीय व्यंजक बना देते हैं, उसका नाम मैं आर एट एक्स लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा तो +1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा एक व्यंजक बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो बाकी दो निकालने के लिए दो तो इससे पता चल जाएंगे मुझे जो इसमें ऑलरेडी हैं। अब आपको क्या करना है, इस व्यंजक से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस पी एट एक्स व्यंजक को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आएगा और जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करेंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो एक बार डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे हमको डिवाइड करना है एक्स रेस टू पावर 4 एक्स की घात 4 माइनस 6 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का मेथड बताया था मैंने आपको, प्रथम पद को प्रथम पद से डिवाइड करो। x की घात 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा x। अब इस एक्स स्क्वायर से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और समान घात वाले पद के नीचे लिखना है। तो हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स की घात 4 माइनस 4 इंटू एक्स की घात 3 और प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -6 + 4 -2 एक्स की घात 3 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारा प्रथम पद बन गया -2x³। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो -2x, तो ये आ गया -2x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म्स के, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। -27 और -8 -35x स्क्वायर और माइनस ये हो गया प्लस 140x और -35। अब फर्स्ट टर्म हमारा ये बन गया और इधर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। तो अब आप एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -35 और -35 से आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा -35x स्क्वायर प्लस 140x -35। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो शेष फल है वो होगा 0 और ये हमारा होगा भागफल। इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम इसके गुणनखंड करेंगे।
समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, नोट किया होगा आपने। तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको एक पैटर्न के 2 क्वेश्चन बताए, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब हम कुछ त्रिघातीय जो व्यंजक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपको कि त्रिघातीय व्यंजक मैंने आपको क्या बताया था? पी एट एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। ये त्रिघातीय व्यंजक का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने के हमने इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघातीय व्यंजक है। इसके शून्यांक 3 होंगे, जिसको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हम इनका योग निकालते हैं तीनों का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस बी अपॉन ए। एक दो दो का प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, फिर उसका प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको सी अपॉन ए। और तीसरा फॉर्मूला था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। याद रखो, डिनोमिनेटर में सबके ए आता है, साइन अल्टरनेट होते हैं, माइनस प्लस माइनस, बी सी डी। ऑर्डर क्या है? डिनोमिनेटर में जब सबका ए आ गया तो न्यूमरेटर में कहाँ से स्टार्ट होगा? बी से, बी सी डी। और साइन क्या होंगे? अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अब हम कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये नोट कर लो, वैसे तो आपने लिखा हुआ है पहले से, पर और नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसको। आगे आते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दिया मैंने आपको, एफ एट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, माइनस 16x प्लस 80। its zeros are equal in magnitude but opposite in sign. Its zeros are equal in magnitude but opposite in sign. Then find the zeros of the polynomial. एक बार फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। त्रिघातीय व्यंजक है, कितने जीरोज होंगे? 3। क्या मानते हैं उनको हम? अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी दो शून्यांक इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो किस तरह की चीज है? अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अलग है। एक अगर 3 है तो दूसरा -3 होगा। अगर अल्फा और बीटा की बात करें तो क्या रिलेशन दे रखा है? ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों शून्यांक इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो, लेकिन साइन अपोजिट है। इसका साइन प्लस है, इसका साइन क्या है? माइनस। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 शून्यांकों में से 2 शून्यांक इस तरीके से रिलेटेड हैं कि एक शून्यांक दूसरे से मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन साइन में अपोजिट है। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा दिया हुआ है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तब आपको अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों की वैल्यू बतानी है। कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको? डेली मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन टू सॉल्व इट। सॉल्व तो हो जाएगा, हमको प्रोसीजर पता है, लेकिन हमको क्वेश्चन तो समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम क्या निकालना चाहते हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इसके जो 3 जीरोज हैं, इसके जो 3 जीरोज हैं, उन तीनों शून्यांकों में से 2 शून्यांक कोई भी इस तरीके से हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है।
तब बताओ तीनों शून्यांकों की वैल्यू क्या होगी। अब इसको देख के जो ये त्रिघातीय जो व्यंजक है, उसमें ए, बी, सी और डी की वैल्यू क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये मैंने आपका इसको मानक रूप बता रखा है। अब आप शायद बता सकते हो कि इसमें क्या-क्या वैल्यूज होंगी, ए की, बी की, सी की और डी की। ए इक्वल्स टू तो 1 होगा, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -5, बिल्कुल मानक रूप में लिखा हुआ है, बस सिमेट्री में चलते जाओ। सी इक्वल्स टू -16 एंड डी इक्वल्स टू अचर पद जो दे रखा है 80। इतना समझ में आया आपको? ये हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यू निकाली। अब देखिए जो रिलेशन हमारे पास दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि अल्फा 1 0 और बीटा किस तरीके से रिलेटेड है, दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट इन साइन, तो साइन अपोजिट है। तो इससे मेरे पास एक कंक्लूजन आया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। इज इट ओके? बताओ इतना समझ में आया है या नहीं आया है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो जीरोज हैं, कोई भी दो जीरो आप ले लो, जरूरी नहीं अल्फा बीटा लो, आप बीटा गामा ले लीजिए, इस तरीके से रिलेटेड है कि इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन साइन अलग अलग है। तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा दिया हुआ है, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 ये कंक्लूजन निकाला। अब हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि इन तीनों शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो आंसर आता है वो -b/a आता है। तो b -5 है तो a +5 हो गया, a की वैल्यू 1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब आप इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा को 0 लिख देते हो तो तीसरा शून्यांक गामा 5 होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फर्स्ट स्टेप में ही एक शून्यांक निकाल लिया। अल्फा बीटा गामा से हमको गामा पता चल गया। अब हम आगे जाते हैं, एक हमको और फॉर्मूला आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू -16 है, ए की वैल्यू 1 है, ये आ गया। इसमें आप गामा की वैल्यू डाल दीजिए 5, तो ये तो एज इट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5, तो गामा दोनों में कॉमन भी है तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -16। इतना समझ में आ रहा होगा आपको कैसे मैं इस स्टेप तक पहुंचा। इसमें मैंने क्या किया, अल्फा बीटा को तो एज इट इज रखा, इन दोनों में से गामा कॉमन लिया जिसकी वैल्यू 5 है, बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा बच गया। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं 0 डाल दूंगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू -16। इस स्टेप के बाद आप आराम से लिख पाओगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -16। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट स्टेप जो थर्ड हमारे पास रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता है -d/a। तो d की वैल्यू 80 तो ये हो गया माइनस। अल्फा बीटा मैंने निकाल रखा है कितना, -16, चेक भी हो जाएगा, गामा 5 तो -80 आ जाएगा, ये तो हमको पहले से ही पता है। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की गामा की वैल्यू 5 आ गई है। अब मुझे गामा अल्फा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इतना आप नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट करिए, एक बार रिपीट करता जाता हूँ मैं आपको, तब तक आप नोट कर रहे हैं। ये एक त्रिघातीय व्यंजक है, इसके 3 शून्यांक होंगे जिनको हम जनरली अल्फा बीटा गामा मानते हैं। इन तीनों शून्यांकों में एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -c/a, माइनस नहीं आता इसमें, और लास्ट होता है अल्फा बीटा गामा -d/a। याद करना बहुत आसान है, तीनों का डिनोमिनेटर a होता है। अब फर्स्ट वाले में आ जाओ, a आएगा न्यूमरेटर में, सेकंड वाले में b आएगा, थर्ड वाले में c आएगा, दैट इज -b/a, c/a एंड -d/a। साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस।
उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये आइडेंटिफाई जब हमने कर लिया ए, बी और सी की वैल्यू, उसके बाद हमको क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई थी कि एक शून्यांक दूसरे के बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या है? अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई भी दो संज्ञांक में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, बीटा गामा भी बना सकते हो और अल्फा गामा में भी ये रिलेशन आप लिख सकते थे। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा दिया हुआ था, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा 0 बना दिया। अब आ जाए हम रिलेशन पर, तो ये थ्री रिलेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमने फर्स्ट वाले से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 फॉर्मूले से आया, अल्फा प्लस बीटा को 0 लिखा, इसमें मैंने 0 लिखते ही गामा की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -16 है, इसमें गामा को 5 डाला तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -16। उसके बाद एक रिलेशन हमारे पास ये भी है, इस पर आएंगे हम। तो देखो इस वाले रिलेशन से एक चीज मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। अगर मैं अल्फा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देता हूं इस रिलेशन में, अल्फा को अगर मैं माइनस बीटा से रिप्लेस कर दूंगा तो ये आएगा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -16। माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा स्क्वायर अगर 16 है तो बीटा आएगा +-4। ध्यान रखिए चिन्ह दोनों लेने हैं, तो बीटा की वैल्यू आ गई +-। अब हमारे पास बीटा भी आ गया, अब गामा भी आ गया, अल्फा भी। अब हमको अल्फा निकालना है। इस वाले थर्ड वाले रिलेशन में मैं वैल्यू डाल देता हूँ, या आप फर्स्ट वाले में डाल दो, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा है। अगर बीटा की वैल्यू +4 लोगे तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा? बीटा को +4 लेंगे तो विपरीत चिन्ह के हैं, +4 लेंगे तो -4 आएगा, और अगर आप -4 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू +4 आएगी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? अल्फा -4, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू +4 और गामा की वैल्यू 5। दूसरा रिलेशन ये +4, ये -4 और ये 5। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर कि हम अल्फा, बीटा और गामा की क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आरपीएससी में से जब ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे सिर्फ गामा की वैल्यू पूछे, तो 4 ऑप्शन देके आपको 4, -4, 5 नन, तो आपको किस पर टिक करना है? अगर गामा पूछ रहा है, मतलब एक शून्यांक पूछ रहा है, तो आप 5 पर टिक करें। तो नोट करिए इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो इसी पैटर्न का मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा जो आपको अपने आप करना है, 1 मिनट में सॉल्व करना है बस। इसको मैं अब मिटा देता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। एक्स क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब -3x² +x+1 +x+1। बताओ कैसा त्रिघातीय व्यंजक है? कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इसके 3 जीरोज a-b, a and a+b। These are the 3 zeros of this polynomial। एक को आप अल्फा मान लो, दूसरे को आप बीटा मान लो, तीसरे को आप गामा मान लो। These are the 3 zeros of this polynomial। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? इफ द zeros of this find a and b, then you have to find the value of a and b। देखिए रटना नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन करके दिखाया एक, अब ये उसके मुकाबले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है a-b,
a and a plus, these are the zeros of this polynomial. आप किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा, किसी को भी गामा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब आपको इसकी थ्योरी में जो बताया गया है, जो आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इसके शून्यांकों में क्या रिलेशन होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, उसको अप्लाई करके ए और बी बताना है। तो आपको मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो आप चेक करिए आपने सही आंसर निकाला है या नहीं। डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपर्टी सही लगाई होंगी तो आपका आंसर 100% करेक्ट आया होगा। तो एक बार चेक करिए। इस क्वेश्चन में आप मुझे बस ये बता दो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -3, सी इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योगफल -b/a होता है। तो -b/a, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू -3 है, तो +3 हो जाएगा। अब इसमें आप अल्फा की वैल्यू डाल दो a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू डाल दीजिए a और गामा की वैल्यू डाल दो a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू 3a इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये तो आ गया, बस b और निकालना है। तो b निकालने के लिए हम दूसरा रिलेशन यूज करते हैं। एक बार डायरेक्ट ये वाला छोटा है, इसको लगा के देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या फॉर्मूला होता है, -d/a। तो d की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1, तो 1 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है a और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू -1। अब आप इसमें a तो निकाल लिया है 1, तो a को 1 डाल दीजिए, ये हो गया 1 माइनस बी। इसको 1 डालेंगे प्रोडक्ट में, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग मीन्स वही नंबर आएगी, तो 1 नहीं लिख रहा हूं मैं। 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो -b स्क्वायर इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। और आपको बताया अगर बी स्क्वायर 2 है तो बी निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों के साइन लगाएंगे और √2 आएगा। तो b इक्वल्स टू +-√2 एंड a इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक करिए और नोट करिए। आई थिंक आपका सही आंसर आया होगा। इट्स गुड कि आप भी अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं अभी इसी तरह के क्वेश्चंस का।
नेक्स्ट पॉलिनोमियल एफ एट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ये एक त्रिघातीय व्यंजक है। इसके दो शून्यांकों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा ही ले लेता हूँ। ये जो गुणनफल है ये आपको 12 दे रखा है। तो इसके बाकी तीनों शून्यांक अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, त्रिघातीय व्यंजक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका मानक रूप होता है। तो अब जब आपको ए बी सी डी पता चल गया कि हम ए क्या होता है बी क्या होता है, देन देयर इज नथिंग टू सॉल्व इन द क्वेश्चन। फिर तो बिल्कुल आपको एक सेट फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। तो उस फॉर्मेट में जाने के लिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उस पर फोकस किया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई भी दो शून्यांक, कोई भी दो जीरोज का प्रोडक्ट 12 है, उनका गुणन, तो मैंने अल्फा बीटा को 12 मान लिया। ये मैं पिछले दो क्वेश्चन से बोल रहा हूँ कि ये कोई सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा नहीं लेना चाहते आप, अल्फा गामा भी ले सकते हो, अल्फा इंटू गामा 12, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो अल्फा बीटा 12 दे रखा है। अब इस सिर्फ ये कंडीशन आपको दी हुई है, अब आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकालनी है। करते हैं ट्राई। ए बी सी डी आप पता कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -5, सी इक्वल्स टू -2 एंड डी इक्वल्स टू 20। अब जो रिलेशन हमको आते हैं उस पर आइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने का फॉर्मूला -b/a होता है, तो 5/1, तो 5 आंसर आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू -2, तो -2 आंसर आ गया। इसमें अल्फा बीटा 12 दे रखा है, तो इसको तो मैं 12 लिख देता हूँ। 12 प्लस इन दो में से मैं गामा कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बचेगा इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ गई -2 -12, तो -14। एक ये रिलेशन आया मेरे पास। देखेंगे अभी इसको आगे और सॉल्व करके। और तीसरा जो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो -20। अब इसमें आप अल्फा बीटा की वैल्यू 12 डाल दीजिए, तो 12 गामा इक्वल्स टू -24, तो गामा की वैल्यू आ गई -2। हमारे पास गामा -2 आ चुका है। गामा की वैल्यू अगर आप -2 इधर डालोगे इस रिलेशन में, इससे मैं निकाल सकता हूँ -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -14। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7। इतना नोट करिए और सोचिए इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा इंटू बीटा है, मेरे पास गामा की वैल्यू -2 है। अब बस आपको ये बताना है कि अल्फा बीटा हम कैसे निकालेंगे। आप इतना नोट करिए और सोचते भी रहिए कि हम आगे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा फाइनली -2 आ गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हमको अल्फा बीटा निकालना है। तो आप इतना नोट करो और इसके बाद सोचो कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी ट्रिक लगानी है आपको, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। नोट भी करना है और कंसंट्रेट करना है कि आगे कैसे सॉल्व करें।
नोटेड? किसी के दिमाग में आया कुछ कैसे सॉल्व करना है? मैं अपने काम की चीज़ अलग से निकाल के रख लेता हूँ कि मुझे क्या-क्या क्वेश्चन में आगे काम में आएगा। मेरे पास गामा की वैल्यू -2 आ गई है जो मुझे लास्ट तक बचा के रखनी है क्योंकि मुझे अल्फ़ा, बीटा और गामा निकालना है। एक मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने निकाल रखा है 12, एक मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है 7। बस ये मैं बचा के रख रहा हूँ, बाकी सब मैं अब रब कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आप बताइए कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो क्या आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में। ये फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी है हमारे पास। तो फाइनली अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसको आगे से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, है ना? जिससे कि आपको 2-3 स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे, डायरेक्ट भी एज ए फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हो। बस सब हो गया आपका काम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा 7, अल्फ़ा इंटू बीटा 12, 7 स्क्वायर 49, 4 इंटू 12 48, दैट इज 1। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 1 आया है। बताइए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा होगा 1 का अंडर रूट, तो 1 ही होता है, लेकिन जब अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, इसलिए प्लस माइनस 1 आंसर है। तो अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास दो वैल्यू, एक +1 अब एक माइनस। अब इतना नोट करिए, उसके बाद बस एक और स्टेप लिखना है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशंस। इनको सॉल्व करके अब हम फाइनली अल्फा और बीटा निकालने वाले हैं। इतना नोट करिए। तो देखिए अब हमारे पास, आपको भी समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्या-क्या आ गया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा 7 आ गया है, दूसरा अल्फा माइनस बीटा +1 और -1, तो दोनों केस हमको लेने पड़ेंगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 है, और अल्फा माइनस बीटा एक बार मैं +1 के लिए के सॉल्व करता हूँ। ऐड कर दो दोनों को, 2 अल्फा इक्वल्स टू 8, अल्फा की वैल्यू आ गई। जब आप अल्फा की वैल्यू 4 डालोगे इधर तो बीटा आएगा 3। एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा का ये आ गया, अल्फा 4 बीटा 3, और गामा मैंने सवाल के रखा हुआ है -2। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1। दोनों को भी ऐड किया, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा अगर 3 है तो बीटा आएगा 4। तो क्या कॉम्बिनेशन बने? अल्फा बीटा गामा के, अल्फा बीटा गामा, अल्फा 4 बीटा 3 गामा, गामा -2।
और इसी तरीके से सेकंड कॉम्बिनेशन बना अल्फा 3, बीटा 4 एंड गामा -2. So this is our final answer. This is our final answer. ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास। तो आज हमने त्रिघातीय व्यंजक के क्वेश्चंस किए। कल हमने द्विघातीय व्यंजक के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस किए थे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन्हीं को एक बार करके देखिए और कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को। कल हम आगे हेक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। कुछ त्रिघातीय व्यंजकों के गुणनखंड भी करना सीखेंगे। तो कल एक क्लास और इसकी लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने और पढ़ने के लिए। नमस्कार।